नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी फर्स्ट टाइम सुरेश दैया यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं उस भावों की, उन संवेदनाओं के विषय में चर्चा करूंगा जो एक अभ्यर्थी के दौरान भर्ती की तैयारी के दौरान शुरू से लेकर अंत तक उदित होते हैं। किस प्रकार से हमें डर लगता है, किस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, और किस प्रकार से हम पदों को देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक अनेक प्रकार की नकारात्मक भाव आते हैं। जैसे मैं अपनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने जुलाई 2022 में तैयारी स्टार्ट की थी वरिष्ठ अध्यापक की। उसमें पद थे 1199, और उसमें भी एक दोस्तों भ्रांति चल रही थी कि ओबीसी को आरक्षण सीटें नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद जनरल की सीटें 100 थी। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने जब सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने एक बार पद देखा, तो ऐसे हमारे मन में, आप भी कभी सीधी सी महसूस करते होंगे कि पेट में एक फतको उठे, तो फतको उठता नाले गड़े लागे। हकीकत में ऐसा फील होता है, सबको होता है। कोई मैं या कोई अन्य भी, कोई स्पेशल नहीं है। एक मानवीय जो भाव है वो सबके समान है, सबकी संवेदनाएं समान है, सबके दुख समान है, सबके भाव समान है। तो इस समय मुझे लग रहा था कि यार 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3-4 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, और पद है 100। मैं बैठा हूँ घर पे, मेरे पास तो कोई कोचिंग नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूँगा, मेरा तो इसमें चयन कैसे होगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ आना कोई विशेष बात नहीं है, सबके मन में आती है, तो डर लगेगा ही। तो उसके बाद दोस्तों मैं जुलाई 2022 में 7 महीने की तैयारी से राजस्थान में टॉप 1 नहीं 2 बार कर सकता हूँ। तो आप भी कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपको डर लगना एक स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दोस्तों ऐसा ही है। हमारे दोस्त है वही, अगर आप कोई किसी कोचिंग में बैठे हैं तो कोचिंग में 1000 का बेंच है, और भर्ती परीक्षा में अब संस्कृत विभाग की आप तैयारी करें तो 100 पद है, और 100 में 1000 तो बेंच तो आपका ही है। तो आपको डर तो लगना स्वाभाविक है। क्यों? जहां आप भीड़ देखेंगे और जहां लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई इतने सारे पद है, इतने सारे लोग हैं, हमारा कैसे चयन होगा, तो वहां आपको डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि जो एग्जाम से पहले मैंने एक प्री टेस्ट दिया था जो ऑफलाइन आयोजित हुआ था। उसमें लगभग 23,000 अभ्यर्थी बैठे थे, और उसमें भी मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो मैं, ये ऐसा नहीं है कि मेरी फर्स्ट रैंक हमेशा आती रही है, यहाँ मैंने ऐसी मेहनत की है, जैसे आप करोगे तो आपकी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट रैंक आने के बाद भी 4-5 दिन बाद एग्जाम है, तो मुझे यही डर लग रहा है कि मेरा यार होगा कि नहीं होगा। हालांकि हमारे मन में एक प्रेरणा का भाव तो रहता है कि मेरा चयन होगा अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे थे तो, पर उसके बावजूद आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एक भय, एक जो डर हमारे मन में होता है वो रहेगा रहेगा। चाहे अब आप देखते होंगे कि कई कोचिंग में बहुत बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसे थे। तो एक विषय पर कमांड बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। अब मैंने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने आकर सारी धड़ाम से बोल दूंगा। तो भर्ती परीक्षाओं में हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक हमारा ये होना चाहिए कि हम मानसिक भी बनाए ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाए। वहाँ रखना हमारा तात्पर्य नहीं होता है। तो आपको अगर चीज़ें याद नहीं हो रही है मुख्य जबानी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस वो दिमागी स्तर पर याद होनी चाहिए कि आप उन प्रश्नों को हल कर पाए। तो दोस्तों, एक मैं आपको वाकया सुनाना चाह रहा हूँ कि मैंने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा था कि सीता मैया को छुड़ाने की प्रयासों में राम जब रावण के द्वारा बार बार पराजय का सामना कर रहे थे, तो उनके मन में भी डर का भाव उदित हो जाता है कि वो कहते हैं कि धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, एक और मन था राम का जो न थका। यानी कि धिकार है मेरे इस जीवन को जिसके लिए मैं सदैव साधनों के लिए प्रयासरत रहा, इतनी मेहनत की, इतनी सारी तपस्याएं की, तत्पश्चात मैं अपनी प्रियतमा श्री जानकी को रावण से उनका उद्धार नहीं कर पा रहा हूं। पर उनके भी मन में एक साम्यता के भाव के साथ एक प्रेरणात्मक भाव था कि एक और मन था राम का जो न थका, यानी कि एक मन उनका और ये भी कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम्हारी पराजय नहीं होगी, तुम लगातार प्रयास करते रहो, लड़ते रहो। तो भगवान श्री राम जैसे देव पुरुष के मन में भी डर का भाव उदित हो सकता है, तो हमारे मन में हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, होगी ही। इससे कोई भी हमें घबराना नहीं है। हमें दोस्तों जो ध्यान देना चाहिए, हमारे मन में बस यही होना चाहिए सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ें हमारी कवर हो गई है, कौन सी कवर नहीं हुई है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हमारी चर्चा की होनी चाहिए। जबकि हमारी चर्चा की चीज़ें क्या होती है कि इतने पद है, इतने लोग हैं, इतने उसके है, इसने उसके है, भर्ती 3 महीने अभी है, अभी 4 महीने है, अभी 5 महीने है, और पास में लोग तो आपके वैसे ही ऐसे होते हैं कि हमारा तो कहाँ चाहिए, अपन खेत पड़े नौकरी वालों जो कम इतना लाख फॉर्म भरे तो कंपटीशन है। अरे भाई कंपटीशन तो है, पर कंपटीशन में क्या है, आप अपने आसपास ही देख लो कितने लोग ऐसे हैं जो
गंभीरतापूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, 2 या 4 इक्के दुक्के लोग रेयर केस में आपको होंगे जो आपको मिलेंगे जो गंभीरतापूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। तो आपकी जो मस्तिष्क में बिंब होना चाहिए, अर्जुन की आंख की तरह अपना सिलेबस होना चाहिए, अपनी भर्ती होनी चाहिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें जो आपको एक नकारात्मक प्रेरणा देते हैं और एक नकारात्मक रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप याद करते हैं तो कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार आपका दोस्तों, चयन होगा ही होगा। तो मैं एग्जाम से जस्ट पहले एक रैंक प्राप्त करके भी डर रहा हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आपने तैयारी स्टार्ट की है तो डर लगेगा ही, डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित चिंता का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चिंता के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। मैं बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी परिस्थितियाँ जितनी खराब होगी आपकी प्रेरणा का प्रबल भाव उतना ही ताकतवर होगा। अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ें, मैं मान रहा हूँ कि अगर मेरे पास ही कोई लैपटॉप हो, कंप्यूटर, एक सजा धजा रूम, वहाँ कूलर एसी लगे हुए होते तो क्या मैं इतनी मेहनत करता? कदापि नहीं। क्यों हो पाती? क्योंकि हमें वो सुविधाएं मिल रही है। तो अभाव ही भाव का जनक है। जब तक आप अभाव को नहीं झेलोगे तो भाव को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत भी नहीं होगे। तो जितने भी आपके पास अभाव है, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। और एक जो सकारात्मक मन जो राम के मन में है कि एक और मन था राम का जो न थका, जो आपके हृदय में एक जो ध्वनि आती है प्रेरणा की, एक सकारात्मक भाव की, आप उसको सुने, ना कि बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को। नकारात्मक भाव बहुत सारे जीवन में होते हैं और प्रेरणा देने वाली चीज़ें बहुत कम। और गलत चीज़ें हमारे माइंड पर बहुत जल्दी भी असर करती है और प्रेरणा वाली चीज़ें बहुत कम हमारे मन में असर करती है। तो ये डर लगना और मुझे याद ना होना, ये सब भ्रांतियाँ है। आप रिवीजन करते रहिए तो आपको याद भी होगा, और आप 3-4 बार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके मन में वो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं ये कर लूँगा। तो मैं जहाँ अक्षांश देशांतर को नहीं जानता था वहाँ से लेकर 3-3 4-4 चयन ले लिए दोस्तों, और मैं आगे भी अध्ययन कर रहा हूँ। ईश्वर ने चाहे तो आगे भी तैयारी रहेगी। तो आप इन सब चीज़ों से दूर करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने सिलेबस पर ध्यान दें, अपनी उन स्थितियों पर ध्यान दें ताकि आपका चयन हो सके। ये ना करें कि आज सड़कों पर लगे हैं सैकड़ों नारे न देख, तू घर अंधेरा देख, आसमान के तारे न देख। जो आपके पास आसपास आकर्षण है, उन आकर्षण से भी आपको दूर हटना चाहिए। बस यही एक सिलेबस आपके मस्तिष्क में घूमना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं बोल रहा हूँ कि 1 वर्ष तक आप अपने दिमाग में इस सिलेबस को घुमा कर तो देखो, इसको कवर करके तो देखो। कौन कहता है कि आपको चयन नहीं होगा? अगर ना हो तो उसके बाद आप मेरे पास आ जाना कि भाई मैंने इसको अच्छे से रट लिया था और फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो दोस्तों कई साथियों के साथ ये भी होता है कि वो सिलेबस को कवर कर लेते हैं, उसके पश्चात भी उनका चयन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम देते समय घबरा जाते हैं। तो दोस्तों इस सिलेबस के साथ साथ एग्जाम हॉल की भी एक रणनीति होती है, उसको लेकर मैं कोई भी एग्जाम हो या थोड़े दिनों बाद आपको वीडियो दूंगा कि किसी भी एग्जाम में आपको किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो आप फिलहाल अपने एग्जाम के सिलेबस पर ध्यान दीजिए और अपने मैनेजमेंट को ध्यान दीजिए। किसी भी लोग के कहने से आप बहकाव में आकर डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके पश्चात ही आपके मन में कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में रख